Hello guys, welcome back. Let's start our new chapter revision series skewness. So basically skewness ये चैप्टर सिर्फ CMA वालों को है स्टैटिस्टिक्स के अंदर. तो skewness का पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर कुछ फॉर्मूलाज और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे. इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर कोई क्वेश्चंस है नहीं, बट अपने पास कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेंगे. ठीक है. So what is skewness? The word skewed means asymmetric. The word skew means क्या बोला? Asymmetric. So तुम बोलेंगे asymmetric क्या है? So asymmetric यानी वो which is not symmetric. Asymmetric वो होता है जो symmetric नहीं है. तो सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि symmetric क्या है. So when data is to be called as symmetric. So अगर ये ग्राफ तुम लोग को याद आता तो this is an bell shaped curve. ओके और ये बेल शेप को अपन कब निकाला करते थे? एट द टाइम ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एट द टाइम ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एट दिस पॉइंट दिस इज योर मीडियन पॉइंट, एंड सिंस दिस इज योर पिक पॉइंट दिस इज ऑल्सो योर मोड पॉइंट. सो योर मीडियन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीन एज वेल. तो कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी ऐसा डेटा जिसका तूने मीन मोड मीडियन तीनों फाइंड आउट किया एंड तीनों का आंसर इज एग्जैक्टली सेम. So such a distribution, such a frequency distribution is called as symmetric distribution. क्या बोलने का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को? सिमेट्रिक बोलने का. क्लैरिटी आ रही है? डेटा जिसका मीन मोड मीडियन सब कुछ सेम है उसको क्या बोल दो यार? सिमेट्रिक बोल दो. तो इसका मतलब असिमेट्रिक किसको बोलेंगे? अब सारी कनेक्शन लग जाएंगे. क्या बोला मैंने स्टार्टिंग में? द वर्ड स्क्यूनेस मीन्स व्हाट? द वर्ड स्क्यूनेस मीन्स असिमेट्रिक. एंड असिमेट्रिक वो है जो सिमेट्रिक नहीं है. और सिमेट्रिक क्या है? जिसमें मीन मोड मीडियन डेटा का फाइंड आउट किया तो सब कुछ क्या आ जाता? सेम आ जाता. अगर सब कुछ इक्वल है सो डेटा सिमेट्रिक है. इसका मतलब सब कुछ इक्वल नहीं है यानी डेटा इज असिमेट्रिक. सो असिमेट्रिक है मतलब क्या? डेटा इज स्क्यूड. सो डेटा माइट बी पॉजिटिवली स्क्यूड एंड डेटा माइट बी नेगेटिवली स्क्यूड, एंड दिस इज हाउ दिस ग्राफ विल बी वर्क आउट. So positively skewed or negatively skewed when your mean is greater than median is greater than mode. Say this is your median. उसमें तुम्हारा ये मीन है और मीन तुम्हारा मीडियन से भी बड़ा है और मोड से भी बड़ा है. और सेकंड केस विल बी मीडियन, मीन, मोड और ये दोनों ऐसे लेस देन में बैठे. तो जब ये वाला रिलेशन कभी लेके बैठेंगे सो डेटा क्या बना जाएगा? स्क्यूड. लेकिन जब एग्जैक्ट इक्वल रहेंगे तो डेटा क्या बना जाएगा? अस्क्यूड, असिमेट्रिक. एंड असिमेट्रिक मतलब ही व्हाट? Asymmetric मतलब what? Symmetric. So for this chapter, what's our chapter name? Chapter name is skewness. We have to find out skewedness. मतलब डेटा सिमेट्रिक रहेगा क्या? नहीं. The provided data will not be symmetric. मतलब मीन मोड मीडियन का आंसर सेम आएगा क्या? नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा. If मीन मोड मीडियन सेम नहीं आएगा तो स्क्यूडनेस पता करना रहेगा. तो अपने पास कुछ फॉर्मूलाज है. ओके, दो बंदे हैं, एक के पियर्सन और एक के बाउली. ठीक है, ये दो बंदों ने अपने को क्या फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सिखाया है? स्क्यूनेस. इफ डेटा इज बोलता है नॉट सिमेट्रिक यू कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ स्क्यूनेस बाय द फॉर्मूलाज. बाय विच फॉर्मूलाज? द फॉर्मूला विच आर गिवन बाय पियर्सन एंड बाउलिस. नाउ ये दोनों का फॉर्मूला कुछ अलग पैरामीटर पे वर्क करते हैं. पियर्सन ने जो स्क्यूनेस का फॉर्मूला बनाया है वो मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस को यूज करके बनाया हुआ है. वेयर एज बाउलिस ने जो स्क्यूनेस का फॉर्मूला बनाया है उसने जो स्क्यूनेस फाइंड आउट करना सीखा है दैट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल्स. सो ही इज यूजिंग क्वार्टाइल्स एज अ पार्टीशन वैल्यू एंड ही इज यूजिंग मीन मोड एज अ तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसीज. मीन मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये तुम यूज करके स्क्यूनेस पता कर रहे हैं. सो इट इज फॉर्मूला विच इज गिवन बाय पियर्सन. तो SKP इज इक्वल टू skewness SK, skewness is for SK and P is for Pearson. सेम यहाँ पे skewness SK and B is for Pauli. तो skewness का फॉर्मूला गिवन बाय Pearson is equal to mean minus mode upon standard deviation. That's it. So अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर से मीन और मोड तुम लोग को फाइंड आउट करना नहीं आता है, SD अगर फाइंड आउट करना नहीं आता है तो तुम कभी SKP भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. सो मीन मोड और SD आना बहुत जरूरी है. मीन मोड कैसे फाइंड आउट होता है, उसका क्या मास्टर चार्ट है, उसका क्या कंसेप्ट है, उसके ऊपर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, जाके चेकआउट करना. स्टैंडर्ड डेविएशन में तुमने पढ़ा है मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर, उसके ऊपर भी वीडियोस बन चुके हैं, जाके चेकआउट कर लेना. व्हाट इज एसकेबी?
तो एसकेबी बाउली ने स्क्यूनेस का फॉर्मूला दिया है बाय यूजिंग व्हाट, क्वार्टाइल्स। सो क्वार्टाइल्स से उसका बना हुआ फॉर्मूला कुछ लाइक ये है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। सो बेसिकली इसने एक फॉर्मूला बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल्स, और क्वार्टाइल्स को यूज करते हुए हमने स्क्यूनेस पता करने को बोलता, हेल्प हो जाएगा अगर तुम ये फॉर्मूला लगा दोगे। ओके, ये फॉर्मूला को मैं और एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकता हूं, तुम उसको सेकंड फॉर्मूला बोलना है तो सेकंड बोलो, बट बना इसी से है। क्या कर लेना, मैं बस तुम्हारे -2Q2 को तोड़ रहा। सो -2Q2 के दो पार्ट बोलेगा तो -Q2 एंड -Q2, अरे -Q2 माइनस 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 प्लस -2Q2 हो जाएगा ना यार। सो मैं क्या कर रहा, Q3 प्लस Q1 का के साथ जो -2Q2 है वो दोनों को इंडिविजुअली एक एक Q2 अलॉट कर रहा। सो क्या फॉर्मूला बनता, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, सो एक Q3 के साथ आया एक -Q2 और एक प्लस Q1 के साथ आया एक -Q2। सो Q3 -Q2 मैंने यहाँ पे रखा और माइनस का साइन बाहर डाल दिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस निकाल दिया, तो अंदर का जो -Q2 था तुम्हारा वो प्लस में आ गया, और जो प्लस Q1 बोले थे वो तुम्हारा माइनस हो गया। अरे बोलो ऐसा, सो Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1। आई होप इट इज क्लियर। बस -2Q2 को तोड़ दिया है। नाउ व्हाट अबाउट Q3 माइनस Q1, तो मैं नीचे भी वही वाला काम कर रहा, Q3 माइनस Q1 में मैं ऐड कर रहा Q2 और मैं माइनस कर रहा Q2। अरे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, Q2 ऐड भी किया और Q2 माइनस भी किया, और वही एक जो माइनस वाला Q2 है वो मैं Q3 को दे दिया। किसको दे दिया, Q3 को, और माइनस Q1 के साथ प्लस Q2 गया। बोलो, माइनस Q1 के साथ प्लस Q2 गया, तो माइनस मैंने बाहर निकाला, माइनस Q2 था तो अंदर जाके प्लस Q2 हो गया, और माइनस Q1 था तो अंदर जाके क्या हो गया, प्लस Q1। सो दिस इज हाउ वी कैन मेड दिस अनदर फॉर्मूला ऑफ स्क्यूनेस बाय बाउलीज। सो थोड़ा चेकआउट कर लेंगे ना, तो स्क्यूनेस इज बेसिकली अपन क्या फाइंड आउट कर ले, कोएफिशिएंट, एक डिग्री फाइंड आउट कर ले उनका स्क्यूड होने का, असिमेट्रिक होने का डिग्री फाइंड आउट कर ले, मतलब स्क्यूनेस फाइंड आउट कर ले। सो इट इज बेसिकली वन ऑफ द कोएफिशिएंट एंड यू आर अवेयर दैट स्क्यूनेस का आंसर हमेशा पॉइंट में आता है, और तुम ये भी कोएफिशिएंट का आंसर हमेशा पॉइंट में आता है, कोएफिशिएंट का आंसर, और तुम ये भी जानते हो कि कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हमेशा ऊपर नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में रहता है, और ये भी जानते हो ऊपर हमेशा माइनस होता है, नीचे हमेशा प्लस होता है। ये कुछ अपनी मेमोरी टेक्निक से याद रखने की। सो और जिन लोग के बीच में, जिन दो के बीच में ऊपर माइनस है, उन्हीं दो के बीच में नीचे प्लस रहता। मेजर ऑफ डिस्पर्शन याद करो, रेंज याद करो, रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। वहां पे जाके मैंने कोएफिशिएंट का डिस्कशन बताया था। कभी भी कोएफिशिएंट आएगा तो उसी स्ट्रक्चर में आएगा, तो आ चुका Q3 माइनस Q2 इज एन फर्स्ट टर्म एंड Q2 माइनस Q1 इज एन सेकेंड टर्म। इन्हीं दो टर्म के बीच में ऊपर माइनस हो रहा है, और इन्हीं दो टर्म के बीच में नीचे प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस। सो यही दो टर्म चेक करो, Q3 माइनस Q2, Q3 माइनस Q2 सेम है, Q2 माइनस Q1 होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बाहर प्लस लिखना है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, Q2 माइनस Q1 ही हो जाना है। लिख के काम करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे माइनस Q2 और प्लस Q2 में ऐड करने बोला था, तो इस Q3 के साथ ये माइनस Q2 आया, बोलो Q3 के साथ आया माइनस Q2, तो Q2 और Q1 यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, तो बाहर तो प्लस, एज इट इज साइन यूज किया ना यार, तो बाहर तो प्लस का साइन। तो बोलो वही दो चीजें हैं जिनके बीच में ऊपर माइनस हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। दिस इज अ न्यू फॉर्मूला, ये एडिशन फॉर्मूला है फॉर एसकेबी। तुम बोलेंगे फॉर्मूला बनाया क्यों है, पता चल जाएगा क्यों बनाया मैंने ये सेकंड फॉर्मूला। द रीजन इज, तुम लोग को अगर सेपरेटली क्वार्टाइल्स अवेलेबल है Q1, Q2 एंड Q3, तो ठीक है ना यार, तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दोगे। बट जब क्वेश्चन तुझे डायरेक्टली सारे क्वार्टाइल्स प्रोवाइड नहीं करता है, तुझे इस तरीके से अगर क्वार्टाइल्स का सब्सट्रैक्शन और एडिशन प्रोवाइड किया जाता है, तो जाके तुम लोग को दिक्कत है, तब जाके तुम ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। तो प्लीज एसकेबी का अनदर फॉर्मूला याद रखो। सो ओके, मूविंग अहेड विद द क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चन से डील करना है। और एमसीक्यू पैटर्न जबकि तुम्हारा एग्जाम का है, तो ये मैंने सिंपल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन उठाया है। ये सारे क्वेश्चन वी कैन कन्वर्ट इनटू, मतलब वो सारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन, सारे तुम्हारे पार्टीशन वैल्यू के क्वेश्चन, अपन वहां पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन को स्क्यूनेस से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा पकड़ के मीन मोड मीडियन पूरा फाइंड आउट करने का, देन क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने का, और फिर जाके एसकेपी और एसकेबी का आखिरी 2-4 स्टेप पे फॉर्मूला लगाने का। तो दिस वाज एन, ये तुम्हारा फुल फ्लेज क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, बट अब फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं बना रहा मैं, बस तुम लोग को स्क्यूनेस सिखा दे रहा। तो मीन मोड और एचडी वो सारा चीजें आई होप तुम लोग को आ रही है और तुमने रिवाइज कर चुके हैं।
सो लेट्स स्टार्ट. फाइंड एसके. क्या बोला है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 100, मोड इज इक्वल टू 127 एंड एसडी इज इक्वल टू 60. तो ऐसा कुछ अपने को डेटा प्रोवाइडेड है और ये सारा सब कुछ अपने को कुछ फाइंड आउट करने बोला हुआ है. सो क्या लगता है एज पर गिवन इंफॉर्मेशन मीन मोड एंड एसडी इज प्रोवाइडेड? स्ट्रेट फॉरवर्ड यार. एसकेपी या एसकेबी? So SKP. So as we know that skewness by Pearson is equal to mean minus mode upon standard deviation. Mean minus mode upon standard deviation. So your mean value is 100, your mode value is 127 and your standard deviation is 60. Simply make a subtraction and division. Minus 27 divided by 60 and answer is minus 0.45. So answer minus में है तो अगर कमेंट देना ही दे है तो मैं बोल सकता हूँ कि this is negatively skewed. So data is negatively skewed. और एक तरीके से प्रूफ करा दूं why data is negatively skewed. The reason is mean. Your mean is less than mode. Your mean is less than mode. तो जब mean ये तुम्हारा mode से less than है, तुम्हारे median से छोटा है, कुछ समझ में आ रहा है? So mean actually median center में रखना है. When your mean is less than median, less than mode, then data is to be called as what? Negatively skewed. And यही जब greater बन जाएंगे तब क्या हो जाएगा? Positively skewed. Positively skewed. So that's ये minus 0.45 है. तो चेक करो ना, तुम्हारा mean का वैल्यू 100 बोला ना उन्होंने. Mean is 100 and mode is 127. So mean ये छोटा है ना तुम्हारे मोड से. मीन ये छोटा है तो पहले से कंफर्मेशन था यार आंसर निगेटिव आना है और आ चुका है. सो बोलो डेटा इज निगेटिवली स्क्यूड. कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. निगेटिवली स्क्यूड है बताओ, पॉजिटिवली स्क्यूड है बताओ. शायद सिर्फ डिटेल देंगे, बोलेंगे भी नहीं फाइंड स्क्यूनेस. फाइंड स्क्यूनेस का आंसर शायद ऑप्शन में रहेगा भी नहीं. आंसर में यही रहेगा कि इट इज पॉजिटिव, इट इज निगेटिव, इट इज सिमेट्रिक. ऐसा कोई ऑप्शन या नन ऑफ द अबव. वॉट एवर ऑप्शन वो प्रोवाइड कर देंगे तो तुम लोग को पता चलना चाहिए, खुद को क्लिक होना चाहिए. नंबर्स आर प्रोवाइडेड, वी हैव टू फाइंड आउट स्क्यूनेस. अपने को फॉर्मूला लगा के इसके पता करना पड़ेगा और वैल्यू से तुम डिसाइड कर पाएंगे इट इज नेगेटिव स्क्यूड और पॉजिटिव स्क्यूड. मूविंग एट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 60 एंड 100. आराम से फिर से पढ़ो और बता दो मुझे मीन कितना है, फिर से पढ़ दो और बता दो मुझे वेरिएंस कितना है. सो मीन इज इक्वल टू 60, वेरिएंस इज इक्वल टू 100. बट अभी फॉर्मूला बोला है तो कहीं पे मेरे को वेरिएंस काम नहीं आता तो मैंने वेरिएंस को कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन में विच इज 10. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 10. फाइंड मोड. सो मोड फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है. if SKP is given which is minus 0.3, again minus 0.3 shows what it is negatively skewed. and SKP बोला भी उन्होंने है और वैसे भी मीन मोड सारी बातें कर ले मतलब अपन SKP ही का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं. बाउली में तब तक नहीं जाएगा जब तक क्वार्टाइल का जिक्र नहीं होगा. तो बोलो ना SKP का फॉर्मूला बोलो ना. फॉर्मूला से शुरू कर सकते हैं, अपने पास और कुछ है नहीं. मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. Mean minus mode upon standard deviation. So let's start. Skewness by Pearson given is minus 0.3. Mean का value we have 60. Mode का value we have to find out. So ले मैंने mode as it is बोल दिया. Standard deviation अपने पास है which is 10. तो इसको इधर उधर solve कर दो और मुझे directly mode का आंसर दे दो. बोलो what is mode is equal to 10. उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, माइनस 30 और उधर जाके प्लस हो जाएगा तो इट इज 90. सो बोलो ना मोड इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. सो मोड इज इक्वल टू 63. बोलो रे. इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर आके प्लस, माइनस मोड प्लस मोड. सो मोड इज इक्वल टू 63. सो व्हाट वी हैव, अगर मैं यहाँ पे सब कुछ लिख दूं एक बार तो मेरे पास मीन है विच इज 60, मेरे पास मोड है विच इज 63. मोड ज्यादा ही आना था पहले से कंफर्म है बिकॉज इट इज नेगेटिवली स्क्यूड. लेकिन क्वेश्चन में मुझे और एक चीज पता करने बोले दैट इज व्हाट यार मीडियन. अब मीडियन है ना ऐसा कहीं पे भी यूज नहीं होता तुम्हारे एसके के फॉर्मूला में. सो कोई और चैप्टर का नॉलेज तुम्हारा बेसिक्स काम कर जाएगा यहाँ पे जब व्हेन यू आर हैविंग मीन, यू आर हैविंग मोड, हाउ टू फाइंड आउट मीडियन. सो फॉर अ मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, यस फॉर अ मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलो क्या है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन. अगर याद कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है यार, एक नंबर. सो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन. तो बस इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट अप कर दो और अपने को मीडियन आ जाना है. मीन वाज 60, मोड इज 63, थ्राइस ऑफ मीन इज 60 एंड मीडियन जो अपने को फाइंड आउट करना है. तो जस्ट मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, ये सबको इधर उधर घुमा दो, तुम लोग को क्या आ जाना है यार, मीडियन आ जाना है. मूविंग एट विथ नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन. सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स. क्यों क्वार्टाइल्स बोलना शुरू कर दिया, बस खत्म हो गया यार.
बोलो क्या यूज हो जाएगा, एसकेबी। तो फाइंड स्क्यूनेस मतलब फाइंड स्क्यूनेस गिवन बाय बाउली। सो चलो एक बार लिख लेते क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ अपर में यानी Q3 लोअर यानी Q1, difference of same upper and lower Q3 and Q1 and median is equal to 30. So I am what I provided with. So मुझे लग रहा है मुझे दिया हुआ है Q3 plus Q1 which is exactly equal to 100. Then we are provided with Q3 minus Q1 which is 40 and we are provided with a median which is equal to 30 and perfect median को ही अपन Q2 बोलते हैं। याद करो इंटरप्रिटेशन लेवल। Q2 is at center position, median is also at center position. So median बोलो Q2 बोलो, मेरे हिसाब से Q2 बोलना is better because entire formula of skewness is in quartile form. So median को Q2 बोलना शुरू कर दो, परफेक्ट है। Find SKB, तो बोलो ना what is skewness by बाउली का फॉर्मूला। We have two formulas, one bracket one formula and एक direct straightforward formula. So first formula we are going to use. What was the first formula? तो first formula में Q3 plus Q1 दोनों अपर एंड लोअर क्वार्टर का एडिशन हो रहा था, यही दोनों अपर एंड लोअर क्वार्टर का नीचे सबसेक्शन हो रहा था और इधर -2 Q2 हो रहा है। जाके चेकआउट कर सकते हो कभी फॉर्मूला Q3 plus Q1 -2 Q2 अपॉन Q3 minus Q1, चेक कर लो। Q3 plus Q1 minus 2 Q2 अपॉन Q3 minus Q1। सो अपर एंड लोअर क्वार्टर का एडिशन, अपर एंड लोअर क्वार्टर का सबसेक्शन और बस यहाँ पे -2 Q2 हो रहा है। सो यही फॉर्मूला काम आ जाने वाला है अपने को, यही फॉर्मूला काम आ जाएगा। सो क्या करना है यार, बस वैल्यू पुटअप करना। अगर फॉर्मूला नहीं मालूम यू कैन नॉट फाइंड आउट स्क्यूनेस, दैट्स इट, दिस इज द फंडा। अभी इस क्वेश्चन में क्या है ना, एवरीथिंग इज रेडीमेड प्रोवाइडेड। तुम लोग को क्वार्टाइल्स की वैल्यू दे दी, ऐड करके भी दे दी, बट अगर थोड़ा बड़ा लेवल नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बनाने का तो माइट बी दे आर प्रोवाइडेड विद द डेटा एंड वी हैव टू फाइंड आउट क्वार्टाइल फ्रॉम दैट डेटा। दैट डेटा माइट बी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। तो उसमें से तुम क्वार्टाइल पता कर लो और फिर जाके फॉर्मूला लगा लो। ओके तो अभी के लिए तो जो रेडीमेड दे रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोलता, Q3 plus Q1 दिस एंटायर टर्म इज 100 माइनस 2 Q2 मतलब 60 दिस होल डिवाइड बाय दिस एंटायर टर्म इज 40। सो 100 minus 60 is 40 divided by 40 is, so SKB is 1, so skewness is 1, skewness is 1, so it is perfectly positively skewed, perfect positive skewed। so ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। नेक्स्ट अपर क्वार्टाइल 50 बाई, यही से बोल दो ना मुझे। अपर क्वार्टाइल मतलब ये Q3 है, मीडियन मतलब ये Q2 है। सो वी आर प्रोवाइडेड द Q3 Q2 इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक फाइंड द लोअर क्वार्टाइल। मतलब Q1 मांगा है उन्होंने, अरे क्या मांगा है Q1। सो बोल दो क्या किया जाए, अगेन सारे क्वार्टाइल पता करने हैं, तीनों तीसरा क्वार्टाइल पता करना है। सो वी हैव फॉर्मूला ऑफ SKB, वी हैव फॉर्मूला ऑफ SKB। सो SKB इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 and this all divided by Q3 minus Q1। so चलो बोल दो ना क्या किया जाए। Q3 का वैल्यू है अपने पास है, Q1 का वैल्यू है, फाइंड आउट करना है। 2 Q2 है, 2 into 42 is सीधा 84, this all divided by Q3 is 55, Q1 is फाइंड आउट करना है। और SKB का वैल्यू अगर अपने पास नहीं, अगर दो वैल्यू मिसिंग है तो यू कैन नॉट फाइंड आउट द Q1। तुझे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर स्क्यूनेस मालूम होना चाहिए तो ही तू Q1 फाइंड आउट कर सकता है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और अपने को स्क्यूनेस मालूम है बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, तो इंट्रोडक्शन काम आएगा जो सबसे पहले स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में बात किया हो। स्क्यूनेस मतलब क्या, स्क्यूनेस मतलब क्या, स्क्यूनेस मतलब असिमेट्रिक। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, स्क्यूनेस वही फाइंड आउट होता है, उसी डेटा का फाइंड आउट होता है व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज असिमेट्रिक। डिस्ट्रीब्यूशन इज असिमेट्रिक का ही स्क्यूनेस निकलता है क्योंकि स्क्यूनेस का मतलब ही असिमेट्रिक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक बोला है और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फिर भी तू जबरदस्ती स्क्यूनेस निकालने जाएगा तो स्क्यूनेस विल बी 0 यार। क्या बोला, स्क्यूनेस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन 0, स्क्यूनेस आना ही नहीं है और निकालेगा जबरदस्ती तो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से वर्ड को यूज करना है। सो इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, ये हिंट है मुझे कि मेरा स्क्यूनेस इज 0, मतलब नो स्क्यूनेस, स्क्यूड आना ही नहीं है क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है। मीन, मोड एंड मीडियन एवरीथिंग इज सेम, तो इसको 0 रख देना है। तो ये एंटायर टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, वो 0 हो गया। सो 55 माइनस 84 जस्ट कर लेना और जो आंसर आता है बोल देना 29। सो Q1 इज इक्वल टू प्लस 29। समझा है क्वेश्चन। सो Q1 इज इक्वल टू प्लस 29। अब क्या है ना, ये मैंने समझो एक तरीके से सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। अब अपन स्क्यूनेस कर रहे हैं, अपन स्क्यूनेस के माहौल में तो चलो अपने को कुछ और सूझ नहीं रहा, अपन स्क्यूनेस का जो है वही क्वार्टर का फॉर्मूला लगा दिया।
बट जब तू एग्जाम हॉल में बैठा है और तुझे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड वन मोर वे, हाउ इट इज। जब मैंने ये लाइन पढ़ी कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, तो मुझे वो भी याद आया कि डिस्ट्रीब्यूशन जब सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है, मीन मोड मीडियन को तो सेम होता है। व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, योर मीन मोड मीडियन इज सेम। ओके, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, मुझे मीन मोड मीडियन पे बातें नहीं करनी है, अच्छी बात है तुमने याद कर लिया। अब मुझे क्वार्टाइल्स पे बातें करनी है। What about quartiles when distribution is symmetric? So when distribution is symmetric, your all quartiles are at an equidistance point. Your all quartiles are at an equidistance point from your Q2. From your Q2. Okay, ठीक है। So समझ लो this is my data, और इसमें मेरा कहीं पे तो ये सेंटर पोजीशन लेके बैठा है Q2, और मेरा कहीं पे तो ये फर्स्ट इधर Q1 है, और यहाँ पे समझो अपना कौन है, Q3 है। We are provided with a Q2 का वैल्यू विच इज 42, बोलो इधर से, एंड वी आर प्रोवाइडेड विथ Q3 का वैल्यू विच इज 55। सो क्या बोला मैं थोड़ा टाइम पहले, इफ डेटा इज, इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, योर क्वार्टाइल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। और ये नहीं भी मालूम है ना कंसेप्ट तुम लोग को, तो तुम पार्टीशन वैल्यू जानते हो यार, क्वार्टाइल्स हमेशा डेटा के 4 इक्वल पार्ट करता है। मतलब जो गैप Q2 और Q3 में होता है, अरे वही गैप Q1 और Q2 में होता है ना, तो सिंपली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। 42 और 55 का डिफरेंस इज 13। अगर ये 13 के डिफरेंस पे बैठा है तो ये भी 13 का डिफरेंस पे बैठा है, और ये नीचे पीछे जाएगा ना यार। सो 42 माइनस 13 मारा और बोलो 29 आता है यार। सो 5 ऐसे भी सॉल्व होता था, ये आधा मिनट का भी काम नहीं था। SKB से जाना जरूरी नहीं है, लेकिन क्यों मैं जानबूझ के SKB से गया, बिकॉज स्क्यूनेस सिखा रहा हूं ना, स्क्यूनेस चल रहा है तो स्क्यूनेस की टेक्निक से बता दिया। बट ओरिजिनली किसी को स्क्यूनेस का फॉर्मूला नहीं आया, कुछ भी याद नहीं आया, उसको खाली पार्टीशन वैल्यू की बेसिक कंसेप्ट भी काम आया ना, याद भी आया, तो भी इस क्वेश्चन को तू आराम से सॉल्व कर सकता था, कुछ क्लैरिटी है। सो इसके लिए बहुत हेल्प कर जाते हैं कंसेप्ट्स, स्टैट्स के कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज चेक करना चाहता है, ना कि तुम लोग ने कितने फॉर्मूलाज बाइट किए हैं, और ना कि तुम लोग किस तरीके से कैलसी पे कितने फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। सो दे आर नॉट बॉदर अबाउट योर कैलकुलेशन। मैं अगेन एक बार बोलना चाहता हूं कि बस कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही बनने वाला है। जिसको कंसेप्ट की कमी है उसको मैथमेटिक्स मतलब देख लो क्या होता तुम्हारा। आगे बढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Q3 माइनस Q2 इज 90 एंड Q2 माइनस Q1 इज 120। अपने को सीधा सबसेक्शन दे दिए बिटवीन टू क्वार्टाइल्स, दो अलग अलग क्वार्टाइल्स है, एंड SKB फाइंड आउट करने बोला है। सो मेरा SKB का फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला यहाँ पे फेल हो जाता, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 यहाँ पे करने से रहे, अपन नहीं कर सकते वो फॉर्मूला से। सो दैट्स व्हाई वी हैव मेड व्हाट, सेकंड फॉर्मूला, एंड सेकंड फॉर्मूला वाज, अगेन मैं एक बार बना के दिखाना चाहता, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2, ओरिजिनल फॉर्मूला, जल्दी बोलो, डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, यही था। क्या करने बोला मैंने, जस्ट Q2 को तोड़ दिया, माइनस 2Q2 एग्जिस्टिंग है उसको तोड़ के माइनस Q2 दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है। सो दोनों माइनस Q2 एक को दे दिया, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे माइनस डाल के Q2 माइनस Q1 कर दिया, और यही दोनों के बीच में Q3 माइनस Q2 के और Q2 माइनस Q1 के बीच में नीचे क्या हो जाना है, एडिशन हो जाना है, एडिशन हो जाना है। तो बोलेंगे नीचे इतना सा था, ये सब कहां से आ गया इतना सारा, सो वी हैव ऐड Q2 एंड सब्ट्रैक्ट Q2, तब जाके ये चीज बन चुका है। सो देख लो क्वेश्चन में यही दो चीजें दी हुई है। सो Q3 माइनस Q2 इज 90, Q2 माइनस Q1 इज 120, अगेन Q3 माइनस Q2 इज 90, Q2 माइनस Q1 इज 120, तो दिस इज माइनस 30 डिवाइडेड बाय 210, एंड फाइनल आंसर इज minus 0.14. This is your answer for SKP, skewness by Bowyer। इसके साथ तुम्हारे रिलेवेंट सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। मतलब इसी तरीके से स्क्यूनेस का क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। मैं जानबूझ के एक बड़ा क्वेश्चन रखा है स्क्यूनेस बाय पियर्सन का, जिसमें तुम लोग को प्रोवाइडेड है, बोलो क्या, इंडिविजुअल डेटा। सो इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ है, मीन मोड HD डायरेक्टली नहीं प्रोवाइडेड है, तो जस्ट फॉर एन प्रैक्टिस पर्पस क्या कर रहे हैं अपन, मीन मोड HD निकाल के फिर SKP निकाल रहे हैं। ओके, तो तुम्हारा मीन मोड भी रिवाइज हो जाना है। SKP P मतलब मीन मोड SD पे वर्क करता है। सो फॉर इंडिविजुअल डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, मीन, एंड बोलो फॉर इंडिविजुअल डेटा मीन का फॉर्मूला इज समेशन ऑफ x अपॉन n। तो इन सारे नंबर की एडिशन दो और ये सारे कितने नंबर बता दो, तो अपने को मीन आ जाएगा। देन मोड लगता है अपने को, हाँ मोड
मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो नजर भी मारोगे तो भी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू पता चल जाएंगी। तो आई थिंक 17 इज रिपीटेड थ्राइस, 1 2 and 3 and no any other number repeated. So what is most repeated value? तो most repeated value is 17. Yes or no? मीन ऑल्सो 17। मीन अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे, वैल्यूज डाल दोगे तो वो भी 17 आंसर दे देता। सो योर मीन इज 17, योर मोड इज 17। ओके, और अपने को इस डेटा से क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन एसडी पता करना है। क्या है एसकेपी का फॉर्मूला? मीन माइनस मोड अपॉन एसडी। लेकिन स्मार्टली पे करूंगा, ऐसे आंसर आए इसके लिए एसडी नहीं निकालूंगा। द रीजन इज एसकेपी इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन एसडी ना। अरे इधर 17 माइनस 17 क्या आ गया? 0 आ गया। तो 0 डिवाइड बाय दुनिया, सो 0। सो इस ये डेटा स्क्यूडनेस नहीं है, मतलब ये डेटा क्या है? डेटा इज सिमेट्रिक। डेटा इज सिमेट्रिक। सो व्हेन स्क्यूनेस गिव्स यू आंसर एज 0, योर डेटा इज सिमेट्रिक। आई होप इट इज क्लियर। एसडी निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, अगर ये मीन मोड के आंसर में फर्क होता हो 17 और ये 15 होता तो एसडी अपने को निकालना पड़ता। क्या है एसडी का फॉर्मूला? स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला 2 बार, मीन का फॉर्मूला बीच में माइनस एक बार एक्स का स्क्वायर सेकंड टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्क्यूनेस। दैट्स इट फॉर द टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना।